अब तक तो यही माना जाता था कि धरती पर अगर कोई सबसे खतरनाक जगह है तो वो बरमूडा ट्रायंगल और एरिया 51 है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बरमूडा ट्रायंगल से भी ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। ये जगह अमेरिका के नेवाडा में है, जिसे नेवाडा ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाने लगा है। बरमूडा ट्रायंगल की तरह नेवाडा ट्रायंगल में भी रहस्यमय घटनाएं घटती हैं। कहा जाता है कि यह जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ से गुजरने वाला कोई भी विमान आज तक का लौटकर वापस नहीं गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 60 सालों में यहाँ 2000 से भी अधिक विमान क्रैश हुए हैं और सैकड़ों पायलट अभी भी जिंदा नहीं लौटे हैं। कहते हैं कि नेवाडा ट्रायंगल में कोई ऐसी रहस्यमय शक्ति है जो विमान को अपनी ओर खींच लेती है, जिस कारण वो क्रैश हो जाते हैं। अब वो कौन सी शक्ति है, ये अभी तक वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बना हुआ है। एरिया 51 में भी कुछ ऐसा ही होता है। कहा जाता है कि यहाँ या तो कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो विमान को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, या इस जगह पर एलियंस हो सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि एरिया 51 में अमेरिका के टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है जहां एलियंस को रखा जाता है और उन पर रिसर्च की जाती है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो नेवाडा ट्रायंगल काफ़ी बड़ा इलाका है और इस इलाके में लास वेगस, योसेमाइट नेशनल पार्क और एरिया 51 भी आता है। इस इलाके में जिस तरह भारी तादाद में विमान क्रैश हुए हैं, यही वजह है कि लोग एलियंस की अस्तित्व की बातें मानने लगे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका ने एलियंस के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की है, ये उसी का नतीजा है। 25,000 वर्ग मील में फैले हुए नेवाडा ट्रायंगल में 11 साल पहले घटी एक घटना की पहली आज भी अनसुलझी ही है। अमेरिका के अरबपति कारोबारी स्टीव फॉसेट का विमान 3 दिसंबर 2007 को अचानक लापता हो गया था और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि स्टीव को विमान उड़ाने का लंबा अनुभव था। उनके नाम 100 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड थे। हालांकि साल 2008 में वैज्ञानिकों और रेस्क्यू टीम को अन्य विमान हादसों वाली जगहों पर स्टीव का आई कार्ड, विमान के अवशेष और कुछ हड्डियां मिली थी। बाद में जांच में ये पता चला कि वो हड्डियां स्टीव की ही थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नेवाडा ट्रायंगल में विमान हादसे एलियंस की वजह से नहीं बल्कि एयर प्रेशर की वजह से होते होंगे। उनका मानना है कि यहाँ विमान पहाड़ों के ऊपर से तो उड़ते हैं, लेकिन फिर वो अचानक ही रेगिस्तान जैसी ज़मीन पर आ जाते हैं और इस कारण पायलट यहाँ के एयर प्रेशर समझ नहीं पाते और विमान क्रैश हो जाते होंगे। हालांकि ये सिर्फ उनका अंदाज़ा है और इसका रियल रीज़न अभी तक किसी को नहीं पता है। व्हाट डू यू थिंक? मुझे आप अपनी राय कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।